अब इसके पीछे एक जो विचार है उस पर आप बहुत ध्यान देंगे कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि भगवान साकेत लोक से आए। तो साकेत लोक से आए मैंने भगवान का रूप साकेत लोक में है और भगवान आए। गोस्वामी जी मनु की साधना के प्रसंग में कहते हैं आए नहीं, तब भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। वे तो सर्वत्र थे, वो प्रकट हो गए। और इसके द्वारा उन्होंने एक सूत्र दिया कि सत्य यही है कि जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। अब आप रामायण में वो जो बात बताते हैं अपने राम को रखने की पद्धति का आनंद देखिए, कितना सरस और कितना गंभीर। दशरथ सगुण साकारवादी और जनक निर्गुण निराकारवादी। दशरथ का जीवन जो है वो बहिरंग दृष्टि से भी सुंदरता के प्रति उनका आकर्षण प्रसिद्ध है, कई की सुंदरता के प्रति उनका आकर्षण है। और जब उन्होंने साधना किया तो भी भगवान के रूप के दर्शन का ही उन्होंने अनुरोध किया, देखें हम स्वरूप भरे लोचन। तो इसका अर्थ हुआ कि वो सगुण साकार ईश्वर को, ब्रह्म को निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप निर्गुण निराकार होंगे लेकिन आप भक्त की प्रार्थना पर आप सगुण हो जाइए। अब गोस्वामी जी इन दोनों का मिलन करा देते। विवाह कहां? जनक के घर में जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रभु जन्म ले लेते और दशरथ के घर में श्री राम के रूप में ले लेते। पर शब्द के पीछे जो संकेत है उस पर ध्यान दीजिए। जनक कौन है? विदेह। विदेह माने जो देह से ऊपर है, और ठीक ही तो है। जो शरीर और रूप को मिथ्या मानता है वह विदेह, लेकिन व्यंग है कि स्वयं तो विदेह थे पर पत्नी तो सुनैना थी ना। अब समस्या आ गई। सुनैना माने सुंदर आंख वाली, और सुंदर आंख के द्वारा आंख सुंदर है तो भी रूप है, और सुंदर आंख से देखा जाएगा तो भी रूप ही देखा जाएगा। बस यही प्रश्न है कि विदेह होने से क्या होगा? सुनैना भी तो है। और इस सुनैना शब्द को मानो यह अर्थ देते हैं गोस्वामी जी कि अगर हम ब्रह्म को मान लें कि वह केवल निर्गुण है तो फिर यह भी मान लें कि यह नेत्र व्यर्थ है। ब्रह्मा ने अगर नेत्र दिया तो वो निष्प्रयोजन दे दिया। इसलिए कितना मीठा सैद्धांतिक तत्व है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, इन दोनों का सामंजस्य। और इसलिए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हो चुका है, महर्षि विश्वामित्र उसको लेकर के जनकपुर जाते हैं। और जनकपुर के उस मिलन के प्रसंग पर आप दृष्टि डालें जहां पर महर्षि विश्वामित्र और राजर्षि जनक का मिलन हुआ, बैठ गए। श्री राम को गुरुजी ने भेज दिया था जा करके वो स्थान देख लो जहां पूजन के लिए फूल लाना होगा। फूल लेने के लिए गए, देखने के लिए। सारा मिलन हो गया और उसी समय श्री राम आ गए। वो आते ही अब अगर पहले से परिचय दे दिया जाता तो फिर उसमें कोई विशेष लक्षणता न दिखाई देती। और इसका एक संस्कृत में वाक्य है कि नहीं कस्तूरी का गंध सपथे न विभाव्यते। कोई कस्तूरी लावे और ये कहे कि मैं शपथ लेके कहता हूं कि इस कस्तूरी है, तो कस्तूरी ही नहीं। क्या शपथ से कस्तूरी की प्रभाव सिद्धता सिद्ध होगी क्या? कस्तूरी का जो गंध है वो स्वयं ये बता देगा कि मैं हूं। मानो शपथ से जो बात कही जाए वो तो कहां प्रभाव डाल पाई। तो अगर मान लीजिए विश्वामित्र कहते श्री राम है, ये ईश्वर के अवतार है या दशरथ के पुत्र है, उसमें आनंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक चमत्कार की सृष्टि के लिए ही, बड़े कलाकार है, कैसे प्रकट करे, तो वो समझने का बस भेज दिया था
फूल देखने के लिए। और ज्यों ही श्री राम और लक्ष्मण आए, कोई परिचय नहीं, कुछ न ईश्वर न राजकुमार, लेकिन एक दृश्य सामने आया, उठे सकल जब रघुपति आए। वह श्री राम के आते ही बिना कहे, यानी कि सिखाना पड़ा हो कि इनको देख के खड़े हो जाया करो। एक सज्जन भाषण के पहले कहा करते थे ताली बजाओ। ये परंपरा भी मानी जाती है कि बता देना चाहिए उत्साह प्रकट करने के लिए। तो ये नहीं कहना पड़ा कि अब हमें तो स्वागत में खड़े हो जाओ, अपने आप खड़े हो गए। और तब विश्वामित्र जी ने क्या किया, विश्वामित्र निकट बैठा है। विश्वामित्र जी ने श्री रामभद्र और लक्ष्मण को पास बैठा लिया। अब सबकी दृष्टि जो है वो उनकी ओर जा रही। और सबसे बड़ा विलक्षण दृश्य यह था कि जनक तो एकटक देखने लगे और विश्वामित्र को दृश्य देख के बड़ा आनंद आया। बोले आज वेदांते जी लगता है रूप के मिथ्यात्व को भूल गए हैं। गोस्वामी ने लिखा, पूछ जन विश्वामित्र बिल्कुल नहीं बोल रहे। देखते देखते गोस्वामी ने कहा कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, पर एक बहुत ही उत्कृष्ट वाक्य लिखा गया कि अच्छा, जब वेदांती थे और रूप को मिथ्या मानते थे तो इसका अर्थ है कि वो अपने निष्ठा से नीचे ही गिर गए। निष्ठा थी वो, उससे नीचे गिर गए। गोस्वामी जी ने नई बात कही, निष्ठा से नीचे नहीं गिर गए, सच्चे अर्थों में निष्ठा में बैठ गए। क्यों? विदेह थे और बुद्धि से देह को मिथ्या मानते थे, पर देह उनकी भी दिखाई देती थी, दूसरों को भी दिखाई देती थी। पर यहां क्या हुआ, श्री राम को देखने का फल क्या हुआ, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह बिसेखी। विदेह शब्द केवल बुद्धि का सत्य नहीं रह गया, प्रत्यक्ष सत्य हो गया। मानो जनक को अपने देह का भान ही नहीं रह गया, कुछ भान नहीं रह गया, और तब मानो सिद्ध हो गया। बोले विदेह तो अब सही हुए। केवल बुद्धि से विदेह बनना और बात, और व्यवहार में विदेह बन जाए यह तो भक्ति से ही संभव है। और तब प्रश्नोत्तर बड़ा मधुर हुआ विश्वामित्र से। अब कोई महात्मा आवे तो जनक के यहाँ तो उपनिषद के मंत्रों की व्याख्या, उसी पर सत्संग चला करता था। और गोस्वामी जी ने कहा विश्वामित्र से जनक ने जिज्ञासा की, कहो नाथ सुंदर। बस सुंदर शब्द सुनते ही लगा कि अब वो वेदांत का मिथ्यात्व नहीं रह गया। अब सुंदर कहा, जो रूप है रहित है वो। स्वाहुनाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। ये मुनियों में है कि राजाओं में है, और साथ साथ स्पष्ट कह दिया। क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? सुंदरता को लेकर के उन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इनको देख करके शब्द गोस्वामी जी के आप एक अन्य कवियों की तरह नहीं ले लीजिएगा। ये नहीं कहते हैं कि शब्द क्या है, ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म सुख को मैंने छोड़ दिया, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया। इसके शब्द की गरिमा पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है कि बुद्धि ने सदा मिथ्यात्व का वर्णन किया था और मन बेचारा लाचार था। तो जो ही ये रूप सामने आया, मन ने कहा आप देख लीजिए, अब आपको वही ले चलेंगे जिसका आप निरंतर निषेध करके मुझे रोकते रहते थे। ज्ञानी और योगी तो मन को रोकेंगे, मन से कहेंगे कि कहाँ जा रहे हो, ये इस संसार के रूप में क्या रखा हुआ है। पर वो मन तो यहाँ पर साधारण व्यक्ति का बस में भले ही न हो, लेकिन उनका तो बस में होता है। पर गोस्वामी जी का जनक ने कहा कि आज मेरी लाचारी ये है कि बुद्धि हार गई और मन जीत गया, और जिस मन को मैंने ब्रह्म सुख को इतने दिन तक पीने के लिए बाध्य किया था, आज वो इस आनंद में डूब गया।
और उसके बाद जो संवाद होता है, उस संवाद का मूल तत्व वही है कि जब तक हमारे जीवन में रस और आनंद की वृत्ति है, हम शरीरधारी हैं, मन और नेत्र वाले हैं, तब तक विचार का सत्य सत्य हो, पर वो बुद्धि का सत्य है, व्यवहार और जीवन का पूरा सत्य नहीं हो सकता। और इसलिए फिर वो आनंद आता है, संवाद होता है, और उस संवाद के पश्चात बड़े प्रभावित भी हुए विश्वामित्र जी। बड़ी अद्भुत बात है, क्या दृष्टि पाई है। पूछा कि आपको क्या लगता है? बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी कोई सोई आवा। जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कहा है, वही दो रूप बना करके आ गया है क्या? ऐसी दृष्टि तो है। समझ तो गए और लगने कहने लगे, कह मुनि विहस कहो नृपनी का, वचन तुम्हारे की होई अलीका। अरे तुम तो बड़े भारी ज्ञानी हो, तुम्हारी बात झूठ कैसे होगी? जब ये बोलने लगे तो श्री राम ने क्या किया? मन मुस्काही राम सुनिबानी, धीरे धीरे मुस्कुरा के गुरु जी की ओर देखा। क्या अर्थ था? नाटक सब चौपट कर दीजिएगा क्या? अब आप पहले यही बता देंगे, अब नाटक क्या चलेगा? मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म है, तो पर कोई किसी के मन में न आशंका होगी, न चिंता होगी, न व्याकुलता होगी, ये तो कुछ नहीं होगा। अब वो जो कुछ है वो तो ब्रह्म है। बस समझ गए कि तो मैं जरा प्रसन्न होकर के नाटक का आनंद बिगाड़ रहा हूं। मैं भूलता नहीं, ब्रिगेडियर पांडे पिलानी में मुझसे कहने लगे कि मेरा नृत्य नाटिका देख लीजिए। मैं देख करके भाव में डूब रहा, अचानक कहने लगे, ये जो मीरा का पाठ कर रही है मेरे चपरासी की लड़की। अब बताइए, चपरासी की लड़की हो या किसी महापुरुष की लड़की हो, उस समय मीरा के रूप में देख करके ही तो आनंद होगा। तो समझ गए, हंसी से संकेत तुरंत बदल गए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और ममहित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर। बोले अब रूप के सत्य को तो तुमने मान ही लिया, अब नाम भी बता दे। ये राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। मख राख्यो सब साख जग, और जीते असुर संग्राम। इन्होंने ये सुंदरता बल के शील के साक्षात रूप है, और मेरे यज्ञ की इन्होंने रक्षा की। मानो एक वह संदर्भ जुड़ गया जहां निर्गुण निराकारवादी सगुण साकारवाद को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसको लगता है कि उसमें पूर्णता आ गई, आनंद आ गया, एक रस और बढ़ गया। और रस बढ़ गया तो फिर वस्तु तो वही है, पर इसमें विशेष आनंद की अनुभूति हो गई। और उसके बाद फिर वह पक्ष आता है कि आगे की जितनी लीला है, अब विदेह की अपनी धारणा तो पूरी हो गई। और एक बहुत मीठी बात आगे चल करके आ गई कि जनक तो संसार में बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी थे, लेकिन जिस समय जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों ने राम को देखा, और विशेष रूप से स्त्रियों ने, तो उन्होंने ये कहा कि ये लगता है कि ये जो श्याम वर्ण का राजकुमार है, इसका निर्माण ब्रह्मा ने सीता के लिए किया। यही वरंच रच सीय संवारी, और तेई श्यामल बर रचो विचारी। ब्रह्मा बड़ा विचारक है। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा विचारक भले ही हो, लेकिन जनक ने तो प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने वाले कोई कन्या मिलेगी। तो ये तो देखने में बड़े कोमल लग रहे, समाधान क्या है? तो सखी ने एक नई दृष्टि दी, और वो दृष्टि तो बिल्कुल भिन्न थी, न विचार के अनुकूल थी, न धर्म के अनुकूल थी। उसने कहा कि अब एक ही उपाय कि जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहर हठ करे विवाह। इनको देख करके जनक को चाहिए प्रतिज्ञा छोड़ दे और विवाह कर दे। तो प्रतिज्ञा कोई छोड़ दे तो निंदा होती है,
अब उसने व्याख्या बदल दिया, उसने कहा प्रतिज्ञा थोड़ी है। अगर ये कहते हैं कि धनुष तोड़े बिना विवाह नहीं होगा तो सखी परंतु पन राव न तजई, अगर ऐसा कहती हो तो विधि बस हठ ही। ये कोई प्रतिज्ञा है? तो हठ है। प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए, हट छोड़ देना चाहिए। नई व्याख्या हो गई। और कहा अरे भाई वो भी तो विचारक है। बोले कुछ नहीं, यही कसौटी है, इनको देख के प्रतिज्ञा छोड़ दे तो समझेंगे विचारक, और न छोड़े तो समझ लेंगे बिल्कुल ना समझे। विधि बस हठ ही अविवेक कहीं भजई। जीवन में कितने भी विचारक रहे हो, पर इनको देख के प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी तो विचार शून्य। अब ये भाषा तो वेदांत की भाषा नहीं है। वेदांत तो शुद्ध सत्य का रूपण, तत्व के निरूपण में विश्वास करता है, पर आज विचार का पक्ष गौण हो गया। प्रतिज्ञा धर्म का महान तत्व है, वो गौण हो गया। बस सौंदर्य और श्री राम के को देख करके विवाह कर दे, ये प्रधान रह गया। और उससे भी आनंद तब आया कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चलने लगे तो फिर वही संदेह हुआ। बड़ी विलंब से तो उठे हैं, धीरे से उठे हैं, चले भी हैं तो उसमें कोई शीघ्रता नहीं दिखाई दे रही है। टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो अब प्रार्थना करने लगी जो स्त्रियां, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो एक काम पहले कर दीजिए। शब्द क्या? हर वेधि वेगी जनक जड़ताई। विवेकी की उपाधि तो रही नहीं, बोले तो पूरे जड़ है। जिसको संसार ने ज्ञानी माना हो, सारी स्त्रियां एक से सर कहते ब्रह्मा अगर आप प्रसन्न हैं तो ये जनक की जड़ता दूर कर दो। ब्रह्मा ने मुस्कुरा के पूछा जड़ता दूर कर दे, अभी तो नई बात सुन रहे हैं, तो इनको कौन सी बुद्धि दे? तो बुद्धि क्या? बोले मति हमारा से देश भाई, हमारी जो बुद्धि है वैसी दे दीजिए। मानो यही है भाव का रस, भावना का आनंद, जिसमें व्याख्या परिवर्तित हो गई, जहां बदल गई, जहां पर लगता है जनकपुर वासियों की हमारी बुद्धि अगर मिले तो इनकी जड़ता दूर हो, नहीं तो ये जड़ हो चुके हैं। यही वह पक्ष है जिसे भावना का पक्ष कहते हैं। मस्तिष्क में विचार और हृदय में भावना। मनुष्य के जीवन में दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग। बुद्धि का सत्य भी उपयोगी और हृदय की भावना और उसकी तृप्ति भी जीवन का परमावश्यक पक्ष है। और आज मानो श्री राम के दर्शन से, और दर्शन का फल बता दिया था विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने जब दोनों को दर्शन देने के लिए जाकर के तो प्रभु ने गुरु जी से कहा था कि महाराज लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दे। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, मैं लक्ष्मण को आज्ञा देता हूं कि जाकर के नगर देखा मैं। नहीं महाराज, आज्ञा तो मुझे भी चाहिए। जब तुम ये कहते हो कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए, तो तुम क्यों देखना कहो कि मैं भी चाहता हूं? मैं तो देखना ही का प्रश्न ही नहीं। तब क्या बोले, आप अगर आज्ञा दे दे तो देखने वाले को कोई दिखलाने वाला भी तो चाहिए। तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। ये देखेंगे मैं दिखाऊंगा। पर गुरुजी ने संशोधन कर दिया, नहीं, ये देखेंगे तुम दिखाओगे, पर वहां तुम्हें दिखाने वाले भी मिल जाएंगे। और कह दिया कि जाए देख ही आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। क्यों? शब्द बहुत सुंदर है। पत्नी का नाम सुनैना, पर नाम तो नाम ही रह गया था। पर आज शब्द है जाए देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई करहु सुफल, सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। बड़े अभागे नेत्र थे बेचारे वेदांतियों के, जनकपुर वासियों को, कि जैसे कोई वृक्ष लगा हुआ हो, सुना हो कि वृक्ष में बड़े मीठे फल होते हैं, लग ही नहीं रहा, बड़ा निराशा हो। बोले यहाँ पर नेत्रों का जो ब्रह्मा ने निर्माण किया आज तक उसका फल मिला ही नहीं था, तो करो सुफल।
जब तक रूप के का फल नहीं मिला तो नेत्र की सार्थकता नहीं। चलो सौंदर्य का जो फल है उसका दर्शन करके उनको जो आनंद आवेगा, तृप्ति आवेगी, वो रस आवेगा, यह सूत्र मानो वही बताने के लिए। वे जब श्री राम को सुंदर कहते हैं तो निर्गुण निराकार का खंडन नहीं करते, वो कहते हैं रहे, वो उसमें क्या आपत्ति है, पर वो भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए और नेत्रों को धन्य बनाने के लिए वो एक रूप धारण करते हैं। और उस क्रम में फिर जो आगे दार्शनिक होता जाता है प्रसंग, उस वाटिका में जनक नंदिनी सीता और श्री राम के प्रसंग को यह भी कहा गया है। केवल उसका संक्षेप सूत्र इतना ही है कि श्री राम की सुंदरता का वर्णन सखी से द्वारा जनक नंदिनी को सुनने को मिला और प्रत्येक के हृदय में और जनक नंदिनी के हृदय में दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न हुई। यह वेदांत के विरुद्ध तो था ही, मर्यादा के भी विरुद्ध था।